हाय एवरीवन, दिस इज शारदा। वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे वीकली एमसीक्यू विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन बॉक्सर हैज वोन द 5th सक्सेसिव मेडल एट द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऐसा कौन सा बॉक्सर है जिन्होंने 5वीं बार लगातार मेडल जीता है? एंड ही वॉज द शिव थापा। ये शिव थापा जी हैं। उनके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जानेंगे। जो भी हाईएस्ट पर्सनालिटी है जिसकी सपोज किसी की अगर ऑब्विचुअली से अगर क्वेश्चन पूछा गया है या फिर किसी ने किसी स्पोर्ट्स में जीता है तो उनके बारे में पूछा जाता है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो मोस्ट ऑफ उनकी सिटी भी पूछी जाती है बहुत बार। तो ही वॉज बोर्न इन गुवाहाटी, आसाम इन 1993। अब आसाम के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट हम जानेंगे कि आसाम की जो कैपिटल है वो गुवाहाटी है। वहाँ के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर जी हैं, वो मिस्टर हिमांता बिश्वा शर्मा जी हैं एंड गवर्नर इज मिस्टर जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Bashar al-Assad is the president of which country has been reappointed for the 4th straight term? तो बशर अल असद जी राष्ट्रपति हैं। ये कौन सी कंट्री के राष्ट्रपति हैं जिनको चौथी बार लगातार चुना गया है, यानी कि फिर से उनको अपॉइंट किया गया है। चौथी बार लगातार रीअपॉइंट किया है, यानी कि फिर से चुना गया है। एंड ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया। बशर अल असद इज द प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया। अब सीरिया के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट है कि उसकी कैपिटल दमास्कस है एंड करेंसी इज पाउंड। नेम द फीमेल आईएएफ ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स। आईएएफ का फुल फॉर्म इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर ऑफ इंडिया। तो ऐसी कौन सी फीमेल है जो कि एक ऑफिसर है जो कि जिन्होंने जो फर्स्ट वुमन है फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर का, जिन्होंने मतलब एग्जाम पास किया है या फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर वो बन चुकी है, ऐसी फर्स्ट वुमन आईएएफ ऑफिसर हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बन सकता है हमारे एग्जाम के लिए, बन सकता नहीं है। तो शी इज अश्रिता वी ओलेटी। ओके, एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जानेंगे कि उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएटेड फ्रॉम बेंगलुरु इन कर्नाटका। उन्होंने ग्रेजुएशन किया है कर्नाटका बेंगलुरु से। और आईएएफ का फुल फॉर्म है इंडियन एयरफोर्स और आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी। एंड वो एक मिनट। तो ये अब कर्नाटका बारे में जो बोला गया है कर्नाटका, तो कर्नाटका की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर है बीएस येदियुरप्पा जी मिस्टर एंड गवर्नर इज मिस्टर वाजुभाई वाला जी। Who is the only referee from India to officiate in wrestling matches of the Tokyo Olympic Games? जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स है, जो इंग्लिश है, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट उनके लिए मैं ट्राई करूंगी कि हिंदी में उनको कन्वर्ट करके दूं, क्योंकि दो क्वेश्चन मतलब एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में लाना इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी। सो आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड टू मेक इट कन्वर्ट इन हिंदी लैंग्वेज। तो मैं हिंदी में उसको आपको कन्वर्ट करके बताऊंगी थोड़ा बहुत। तो हु इज द ओनली रेफरी फ्रॉम इंडिया टू ऑफिशिएट इन रेसलिंग मैचेस ऑफ द टोक्यो ओलंपिक गेम्स? जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स हैं वहां पे रेसलिंग मैचेस में ऐसा कौन से रेफरी है जो कि इंडिया से हैं, मतलब ओनली रेफरी, यानी कि फर्स्ट यू कैन से कि वो फर्स्ट रेफरी है जो कि इंडिया से चुने गए हैं, फर्स्ट है। तो ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा ये क्वेश्चन हमारे लिए। तो टोक्यो ओलंपिक गेम में जो रेसलिंग मैचेस हैं वहां पे रेफरी कौन चुने गए हैं? अशोक कुमार गर्ग जी हैं, जो कि ओनली वन मतलब अकेले इंडियन है, अकेले भारतीय है। तो टोक्यो ओलंपिक है यानी कि जापान की कैपिटल है टोक्यो और वहां की जो करेंसी है येन है और वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है वो मिस्टर योशिदा सुगा जी हैं। Which small finance bank has become the first small finance bank SFB to offer online account opening to NRIs, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया? एनआरआई का फुल फॉर्म होता है नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के रहवासी नहीं है या फिर आते जाते हैं बस, तो उनका परमानेंट रेजिडेंट नहीं है उनका। तो विच स्मॉल फाइनेंस, कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने अपने जो एनआरआई के कस्टमर्स हैं, मतलब जो इंडिया के बाहर जो कस्टमर हैं उनके रहते हैं, उन कस्टमर को ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग, मतलब ऑनलाइन के थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ये फैसिलिटी दी है। तो कौन सा स्मॉल फाइनेंस है? ये इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक है एंड इट वाज फाउंडेड इन 2016 और इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन चेन्नई और वहाँ के जो एमडी सीईओ हैं मिस्टर वासुदेवन पीएन, वहाँ के एमडी एंड सीईओ हैं। ट्राइफेड हैज कोलैबोरेटेड विद नीति आयोग
to implement the One Dhan Yojana scheme in the tribal aspirational district identified by NITI Aayog. How many tribal aspirational districts are there presently? तो वहाँ पे कितने ट्राइबल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं? तो 39 है। ट्राइबल करके एक एजेंसी है जिन्होंने नीति आयोग के साथ में कोलैबोरेट किया है, यानी कि उनके साथ में हाथ मिलाया है। किस लिए? इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब लागू करने के लिए, उसको यूज में लाने के लिए। वन धन योजना जो स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको लागू करने के लिए ट्राइफेड के साथ में नीति आयोग ने हाथ मिलाया है, इनके साथ में साझेदारी की है। तो हाउ मेनी, ऐसे कितने ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको मतलब वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाने वाले हैं? तो 39 है। अब ट्राइफेड के बारे में जानेंगे कि उसका फुल फॉर्म क्या है। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये ट्राइफेड का फुल फॉर्म है। अब नीति आयोग की यहाँ पे बात की गई है क्वेश्चन में, तो नीति आयोग के चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर जी है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। तो नीति आयोग के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, एंड वहाँ के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार है, एंड सीईओ मिस्टर अमिताभ कांत जी हैं। द एमनेस्टी इंटरनेशनल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल डे जो कि फाउंड हुआ था इन 1961 और जो इनका हेडक्वार्टर है वो लंदन में है। इट वॉज फाउंड ऑन 28 मई, जो कि एक डे के रूप में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है उस दिन ये उसकी स्थापना की गई थी, स्थापित हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है मुख्य कार्यालय लंदन में है और 1961 में उसकी स्थापना की गई थी, और ये कब हुआ था? 28 मई को हुआ था, इसलिए उस दिन एमनेस्टी इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। Who is the author of the book titled 7 Lessons from Everest Expedition Learnings from Life and Business? 7 लेसन फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपेडिशन लर्निंग्स फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस, ये किताब का नाम है। तो इस बुक के ऑथर कौन है, इस बुक के लेखक कौन है? इनका नाम है आदित्य गुप्ता जी, मिस्टर आदित्य गुप्ता। द इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? जो इंटरनेशनल डे यूनाइटेड नेशन जो सेलिब्रेट करता है वो पीस कीपर के रूप में, वो किस दिन मनाया जाता है? तो वो 29 मई को मनाया जाता है। एंड उसका जो थीम होता है, उसका जो थीम था इस साल, द रोड टू लास्टिंग पीस लेवरेजिंग द पावर ऑफ यूथ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। जो थीम होता है वो इंग्लिश और हिंदी में नहीं होता, हिंदी में नहीं होता है, वो खाली इंग्लिश में होता है। तो इसको हम ट्रांसलेट करके नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो इंग्लिश में ही होता है थीम, तो आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। Which Indian bank has joined hands with NPCI, National Payment Corporation of India, इसका फुल फॉर्म होता है NPCI का, to link its digital wallet pocket with UPI ID? UPI Unified Payment Interface है, ID, ओके। विच इंडियन बैंक, ऐसा कौन सा भारतीय बैंक है जिन्होंने हाथ मिलाया है एनपीसीआई के साथ में? किसके लिए? डिजिटल वॉलेट जो पॉकेट है, मतलब डिजिटली वॉलेट पॉकेट है विच यूपीआई आईडी के साथ में, डिजिटली ट्रांजेक्शन्स के लिए एनपीसीआई ने किसके साथ में हाथ मिलाया? तो वो बैंक है भारतीय बैंक, आईसीआईसीआई बैंक है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में हम जानेंगे कि यूपीआई का यहाँ पे फुल फॉर्म दिया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आईसीआईसीआई का बैंक का जो हेडक्वार्टर, जहाँ की मतलब क्वेश्चन में इसकी आंसर ये है, उसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जानेंगे कि उसका हेडक्वार्टर जो है आईसीआईसीआई बैंक का मुंबई में है। वहाँ के चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी, वहाँ के चेयरमैन है मिस्टर, एंड एमडी एंड सीईओ इज मिस्टर संदीप बख्शी जी हैं। और जो एनपीसीआई है, अभी एनपीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और एनपीसीआई के एमडी एंड सीईओ कौन है? मिस्टर दिलीप अस्पे जी हैं। एंड एनपीसीआई कब फाउंड हुआ था? इन 2008 में एनपीसीआई फाउंड हुआ था। Name the woman mountaineer who has created a record of the world's fastest ascent of Everest. ऐसी कौन सी महिला है जिन्होंने पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि वो जो हाईएस्ट माउंटेन है उस पे चढ़ी और आई, मतलब तो मतलब बहुत फास्ट किया उन्होंने, बहुत कम समय में उन्होंने ऐसे किया है, तो उन्होंने पूरे विश्व का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ऐसी वुमन का नाम क्या है? तो पूरे विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो उनका नाम था सांग यिंग हुंग, ये लेडी है। और एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जाएंगे कि शी वॉज बोर्न इन चाइना बट वर्किंग इन हांगकांग एज अ टीचर। नाउ एट प्रेजेंट शी इज वर्किंग एज अ टीचर इन हांगकांग। सांग यिंग हैज क्रिएटेड अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय क्लाइंबिंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, जो कि वर्ल्ड का, विश्व का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, जो कि पीक है माउंट एवरेस्ट जो है, उन्होंने जस्ट 24 आवर्स 50 मिनट्स में बिकमिंग द फास्टेस्ट वुमन टू स्केल द पीक, उन्होंने 25 घंटे 50 मिनट में उस माउंटेन पर उसकी चढ़ाई की थी। तो ये बहुत फास्ट था, मतलब बहुत कम समय उन्होंने लिए है।
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च स्मार्ट किचन स्कीम? तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने, कौन से स्टेट ने ये स्कीम लॉन्च की है, स्मार्ट किचन स्कीम? स्मार्ट किचन स्कीम ये कौन से स्टेट ने लॉन्च किया स्मार्ट किचन? तो ये केरला है, स्मार्ट किचन फ्रॉम केरला। तो केरला एक्स्ट्रा फैक्ट कराएंगे। केरला की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर पिनराई विजयन जी हैं और जो गवर्नर है मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान जी है। नेक्स्ट, who has been appointed as the new president of the International Narcotics Control Board from India? जो इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है वहाँ जो इंडिया है वहाँ के प्रेसिडेंट किसको चुना गया है? तो वो है मिस्टर जगजीत पवाड़िया जी हैं, जिनको इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का प्रेसिडेंट चुना गया है। India is developing a mobile tech platform to support the United Nations UN peacekeepers in ensuring their safety and security. What is the name of the technology? ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का नाम, उस टेक्नोलॉजी का नाम बताइए जिस मतलब यूनाइटेड नेशन पीस कीपर जो कि यूज कर रहा है, एक मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म उन्होंने डेवलप किया है। किसके लिए? सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए डेवलप किया है यूनाइटेड नेशन पीस कीपर ने। तो उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? उसका नाम है यूनाइट अवेयर करके उसका नाम है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है? यूनाइटेड पीस कीपिंग का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में है। द IBF इंडियन ब्रॉडकास्टिंग, जो उसका फुल फॉर्म है फाउंडेशन, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, हैज अनाउंस्ड टू रीनेम द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू द इंक्लूजन ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अंडर स्कोप। व्हाट विल बी द न्यू नेम ऑफ IBF? IBF जो है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, जिसका नाम था उसको उन्होंने फिर से नाम चेंज कर दिया है, उसका रीनेम कर दिया है, उसका पुनः नामकरण उन्होंने कर दिया है। मतलब उसके अंदर कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उसके अंदर उन्होंने ऐड कर दिए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया। तो नया नाम क्या है उसका? ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, बस जो फाउंडेशन है उसके आगे क्या लगा दिया उन्होंने? डिजिटल फाउंडेशन लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उन्होंने एडिशन कर दिया है। As per the new norms, what is the maximum amount of insurance benefit under the EDLI scheme? तो EDLI स्कीम, EDLI करके एक स्कीम है जिसके अंदर उन्होंने क्या कर दिया है? इंश्योरेंस का जो बेनिफिट है उन्होंने मैक्सिमम कर दिया है, मतलब बढ़ा दिया है। तो कितना हो गया? ये 7 लाख है। और EDLI का जो फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। इट प्रोवाइड्स एन इंश्योरेंस कवर। ये जो स्कीम है ये क्या करती है? इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस कवर देती है ये। Which state appointed the ministers who would act as the guardians for different districts in the state? तो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनके जो गार्जियंस के रूप में किसको अपॉइंट किया है? कौन से मिनिस्टर को उन्होंने अपॉइंट किया है? तो आसाम ने किया है। तो आसाम के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट, उसकी जो कैपिटल है गुवाहाटी है, चीफ मिनिस्टर जी हिमांता बिश्वा शर्मा है और जो गवर्नर है मिस्टर जगदीश मुखी जी हैं। द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है FDI का फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर टू हाउ मच %? मतलब इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कितने % तक हो सकता है? तो 74% तक उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। पहले कितने % तक हम इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट कर सकते थे? 49% तक कर सकते थे, और लेकिन अब उन्होंने बढ़ा करके कितना कर दिया? 74% कर दिया है। Which day of the year is observed as a World Digestive Health Day? Which day of the year is observed as World Digestive Health Day? तो 29 मई को ये World Digestive Health Day मनाया जाता है और उसका जो थीम है Obesity and Ongoing Pandemic, उसका थीम है। Which Indian has won the 2021 Princess of Asturias Award? Asturias Award, okay. तो कौन सी इंडियन ने जीता है ये प्रिंसेस 2021 एस्टूरियस अवार्ड? तो अमर्त्य कुमार सेन जी हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। Which company has won the gold award at the 2021 Asia Pacific Steve Awards for most valuable medical innovation? Which company, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको गोल्ड अवार्ड 2021 का एशिया पैसिफिक स्टीव अवार्ड्स मिला है? किसके लिए मिला है? मोस्ट वैल्यूएबल मेडिकल इनोवेशन, यानी कि मेडिकल के क्षेत्र में उन्होंने बहुत वैल्यूएबल एक इनोवेशन किया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है।
तो ऐसी कौन सी कंपनी है वो? स्पाइस हेल्थ है जिसको ये अवार्ड मिला है। उन्होंने इनोवेशन किया है तो उसके लिए ये अवार्ड मिला है, स्पाइस हेल्थ। हु विल टेक ओवर एज द न्यू सीईओ ऑफ अमेजन? तो अमेजन के नए सीईओ कौन है? एंडी जसी करके हैं, उनका नाम है मिस्टर एंडी जसी। एंड एक्स्ट्रा फैक्ट, तो इसके पहले जो सीईओ थे वो जेफ बेजोस थे, और जो अमेजन का जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन यूएसए में है। Name the new Prime Minister scheme launched by the government for mentoring young authors. तो ऐसे नेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर स्कीम, प्राइम मिनिस्टर जी ने एक स्कीम निकाला है जो कि एक यंग ऑथर्स के लिए एक मेंटोरिंग प्रोग्राम होगा। तो ये कौन सा स्कीम है? ये युवा करके एक स्कीम है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जानेंगे। ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है 3 लाख तक, 3 लाख, एंड एम्पावरिंग यंग माइंड्स को एम्पावर करने के लिए ये स्कॉलरशिप देती है और मेंटोरिंग करती है। Which Indian institute has joined hands with the latest Gesellschaft for International Zusammenarbeit GmbH GIZ to help, ये GIZ इसका फुल फॉर्म है, to help businesses टैकल पोस्ट कोविड चैलेंजेस। जो पोस्ट कोविड चैलेंजेस है यानी कोरोना के बाद के जो भी सिचुएशन होगी उसमें जो चैलेंजेस आएगा उसको सॉल्व करने के लिए एक इंस्टीट्यूट है जिन्होंने उसके साथ में जो मतलब उनके साथ में साझेदारी की है। तो GIZ के साथ में किसने साझेदारी की है? IIM इंदौर ने उनके साथ में साझेदारी की है, जो कि कोविड-19 के बारे में जो भी चैलेंजेस आएंगे उनको टैकल करने के लिए। अब GIZ के बारे में हम इंफॉर्मेशन जानेंगे। तो GIZ का जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर है जर्मनी में है, बॉन जर्मनी। एंड GIZ इज अ जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी। GIZ के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है कि GIZ जो है एक जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी है एंड हेडक्वार्टर जो है इसका बॉन जर्मनी में है। एंड बॉन दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एंड इंटरनेशनल एजुकेशन वर्क। तो GIZ एक एजेंसी है जो कि डेवलपमेंट की कार्य करती है और एजुकेशन के क्षेत्र में भी डेवलपमेंट करने के लिए ये काम करती है। Families who have lost the earning member due to COVID will be entitled to family pension under ESIC equivalent to how much % of the average daily wage drawn by the worker। तो ऐसी फैमिली जिन्होंने कोविड-19 में जिन्होंने अपने अर्निंग मेंबर को खो दिया है, जो कमाने वाला इंसान है, उनकी अगर कोविड की वजह से डेथ हो गई है तो उनको उन फैमिली को क्या दिया जाएगा? पेंशन दिया जाएगा। किसके अंतर्गत? एक ESIC है जो कि यहाँ पे नीचे उसके फुल फॉर्म दिया गया, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जिनका भी फैमिली मेंबर जो कमाने वाला मेंबर है, अगर उनकी कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से अगर उनकी डेथ हो चुकी है तो उनकी फैमिली को पेंशन दिया जाएगा। तो ये कितना % है? तो वो पेंशन कितना होगा? ऐसा दिया गया कि वो पेंशन कितना होगा। तो जो डेली वेज जो डेली वो कमाते थे उनका 90% जो है उनको वो दिया जाएगा अमाउंट। Which state government announced the launch of the Ankur scheme under which citizens will be awarded for planting trees during the monsoon। जो मानसून के सीजन में उनको सीड्स दिए जाएंगे, उनको बीज प्रोवाइड किया जाएगा कि आप प्लांटिंग करो, यानी कि वृक्षारोपण करो, उसका बीज दिया जाएगा। तो एक अंकुर स्कीम है। तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने ये किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने किया हुआ है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है? MP जो है मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है भोपाल है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी है एंड गवर्नर इज मिस आनंदी बेन पटेल। The government has extended the tenure of the office of the IB Intelligence Bureau Director by 1 year. Who is the chief of the organization? तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? टेन्यूर बढ़ा दिया है, उनका टेन्यूर क्या कर दिया है? एक्सटेंड किया। उनका जो अंतरकाल जो काल होता है, मतलब काम करने का जो टाइम होता है, जो ड्यूरेशन होता है, उन्होंने क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया है। तो उनका नाम है अरविंद कुमार, चीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ कौन है? अरविंद कुमार जी हैं। What amount of monetary penalty has been imposed by RBI on the HDFC Bank? What amount of penalty? Monetary penalty यानी कि पैसे के रूप में उन्होंने क्या कर दिया है? पेनल्टी भरने को लिए RBI पेनल्टी
चार्ज करती है, मतलब पेनल्टी भरने के लिए बोलती है बैंकों को। अगर उन्होंने किसी नॉर्म्स का अगर पालन नहीं किया, जो उनके जो नियम है उनको अगर उन्होंने उल्लंघन कर दिया है तो उनके लिए क्या करना पड़ता है, चार्ज करती है वो आरबीआई। तो एचडीएफसी बैंक जो किसके लिए किया था उन्होंने, रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस, डेफिशिएंसी इन रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस, उन्होंने डेफिशिएंसी उनके जो उन्होंने नियम बनाए थे उनका उन्होंने पालन नहीं किया था। इसके लिए उनपे पेनल्टी लगाई थी 10 करोड़ का। एचडीएफसी का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन मुंबई एंड एचडीएफसी का यहाँ पे फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। एचडीएफसी जो एमडी एंड सीईओ है मिस्टर शशिधर जगदीशन जी वहाँ के एमडी एंड सीईओ है। How many Indian peacekeepers have been chosen for the prestigious United Nations Medal, Dag Hammarskjöld Medal, posthumously for 2021? Posthumously होता है कि एक मरणोपरांत किसी पर्सन के मरने के बाद अगर उनको अवार्ड दिया जाता है तो वो पोस्टहुमसली हो जाता है, मरने के बाद उनको अवार्ड देना। तो यूनाइटेड नेशन ने कितने ऐसे लोग हैं जिनको उन्होंने क्या किया है, मरणोपरांत उनको अवार्ड दिया है, जो कि क्या नाम है जिसका, डैग हैमरशोल्ड जो भी है मेडल ऐसे करके। तो 3 लोग हैं जिनको मरणोपरांत अवार्ड दिया गया है। अब उनका नाम क्या क्या था, युवराज सिंह जी है, सेकेंड मिस्टर इवान माइकल पिकार्डो एंड थर्ड मिस्टर मूलचंद यादव जी हैं। ये 3 पर्सन है जिनको पोस्टहुमसली अवार्ड दिया गया है मरणोपरांत। मैरी कॉम सेटल्स विथ विच मेडल एट 2021 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप? तो मैरी कॉम जी हैं, उनको कौन सा मेडल मिला है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में? सिल्वर मेडल मिला हुआ है। तो मैरी कॉम वो कहाँ से है, मणिपुर से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो हाईएस्ट पर्सनालिटी होते हैं वो कहाँ से है, ये बहुत बार पूछा गया है। एंड शी इज फ्रॉम मणिपुर। एंड ये जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी ये कहाँ हुई थी, दुबई में हुई थी, विच इज इन यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरात। तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड चीफ शिशु सेवा स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन? विच स्टेट गवर्नमेंट, शिशु सेवा स्कीम जो है, ऐसे कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने ये शिशु सेवा स्कीम लॉन्च की है, अनाउंस की है? किसके लिए, वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन के लिए। जो भी कोविड-19 की वजह से जिनके पेरेंट्स का डेथ हो गया है तो उनके जो बच्चे हैं उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए एक शिशु सेवा स्कीम चलाई है। तो वो स्टेट गवर्नमेंट है आसाम की कैपिटल गुवाहाटी है। सीएम जी हो, चीफ मिनिस्टर मिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी है एंड गवर्नर मिस्टर जगदीश मुखी। Which Indian Coast Guard offshore patrol vessel has commissioned by NSA, National Security Advisor, to the nation for safeguarding maritime interests? Maritime interest यानी कि पानी की तरफ से जो एरिया आता है, पानी के थ्रू। तो जो ऐसा कौन सा इंडियन कोस्ट गार्ड है जिन्होंने उन्होंने क्या किया, कमीशन लगा दिया, मतलब उसको स्थापित किया है मेरीटाइम इंटरेस्ट के लिए। मतलब पानी की तरफ से जो अटैक होता है सागर की तरफ से, मेरीटाइम की तरफ से, उसको बचाने के लिए उन्होंने ऐसा कौन सा एक कोस्ट गार्ड उसको काम पे लगाया है। तो क्या नाम है उसका, सज्जक करके नाम है। और एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है, एनएसए हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो कौन है, मिस्टर अजीत डोवल जी हैं। The UAE government, United Arab Emirates government awarded whom with its golden visa? तो यूनाइटेड अरब एमिरात ने किसको गोल्डन वीजा दिया है? तो दैट इज मिस्टर संजय दत्त। एंड यूएई की जो कैपिटल है अबू धाबी है, वहाँ जो करेंसी है वहाँ की दिरहम है। वहाँ की जो प्रेसिडेंट है मिस्टर खलीफा बिन जायद अल नयान वहाँ के प्रेसिडेंट है। और प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम करके प्राइम मिनिस्टर जी हैं। How much was granted to Madhya Pradesh under Jal Jeevan Mission to provide safe and potable piped drinking water to all rural households in the state? ये भी पूछा जाता है कि कौन से बैंक ने किसने किसको कितने अमाउंट दिए, कौन से स्टेट को दिए, कौन से पर्पस के लिए दिया, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो ऐसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को जल जीवन मिशन के अंतर्गत, यानी कि जल जीवन मिशन यानी कि पीने के लिए स्वच्छ पानी जो है प्रोवाइड करने के लिए पैसे दिए गए हैं। तो कितने दिए गए हैं, 5117 करोड़ दिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो भोपाल है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है और जो सीएम है चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी हैं और जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल हैं। Who has been given the additional charge of the Director General of the National Investigation Agency? तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वहाँ के डायरेक्टर जनरल कौन है?
तो कुलदीप सिंह जी है जो कि वहाँ के डायरेक्टर जनरल है। और एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ कौन है, कुलदीप सिंह जी है। उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। As per RBI annual report, banks' bad loan ratio could rise to how much percentage by September 2021? तो सितंबर 2021 तक वहाँ उस समय तक तो बैंक का बैड लोन कितने परसेंट तक इंक्रीज होगा? तो 13.5% तक बैंक के बैड लोन इंक्रीज हो जाएंगे। जो वहाँ का जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है, आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है, और आरबीआई के जो गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांत दास जी हैं जो कि 25th नंबर के गवर्नर हैं। Who has been named as the convener of the GOM to look into the matter of concessions and exemptions from GST for COVID relief materials? Who has been named as the convener of the GOM? तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स टू लुक इनटू मैटर्स ऑफ कंसेशन एग्जाम्पशंस फ्रॉम जीएसटी फॉर कोविड रिलीफ मटेरियल्स। जो भी कोविड रिलीफ मटेरियल्स है, कोविड से रिलेटेड जो मटेरियल्स है उसके क्षेत्र में उसके अंदर जीएसटी जो भरा जाता है उसके अंदर उनको छूट देने के लिए, एग्जम्पशन करने के लिए, कंसेशन देने के लिए किसको ये दिया गया है, ये इस मैटर में किसको ताकझाक करने के लिए मतलब दिया गया है इनको। तो ये कॉनरेड संगमा है, कॉनरेड संगमा जी हैं जिनको ये कार्य सौंपा गया है। तो वहाँ के ये कॉनरेड संगमा जी हैं मिस्टर, वो कहाँ के चीफ मिनिस्टर है? वो मेघालय के चीफ मिनिस्टर है। एंड हाँ, जीओएम यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, वहाँ का फुल फॉर्म दिया गया जीओएम का। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड ₹5 लाख फिक्स डिपॉजिट फॉर चिल्ड्रन हु लॉस्ट पेरेंट्स टू कोविड-19? कोविड की वजह से जिनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है उन बच्चों के लिए 5 लाख का फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया गया है। तो ऐसे कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने ये कार्य किया है? ये तमिलनाडु ने किया है। अभी तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। वहाँ के सीएम है मिस्टर एम.के. स्टालिन एंड गवर्नर इज मिस्टर बनवारीलाल पुरोहित। Which ministry has launched युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स? तो वही युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम है जो कि यंग ऑथर्स को प्रमोट करने के लिए, उनको इंकरेज करने के लिए ये युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम चला गया है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री ने किया गया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने चलाया है ये जो स्कीम है। तो एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक है, और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है एंड ही इज फ्रॉम हरिद्वार, उत्तराखंड। Who has been appointed to head of the world's largest museum, Louvre? तो लार्जेस्ट जो म्यूजियम है वहाँ के हेड कौन चुने गए हैं? लॉरेंस डेस्कार्स करके ये है मिस्टर, तो उनको चुना गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट, ये जो म्यूजियम है ये कहाँ पे है? ये फ्रांस, पेरिस में है। Which nation has allowed couples to have 3 children ending its 2-child policy? जो इनकी पॉलिसी थी कि 2 ही बच्चे होने चाहिए कपल के पास, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया है कि उस पॉलिसी को चेंज कर दिया है। अब 2 के बजाय 3 बच्चे होने चाहिए, ये मैंडेटरी कर दिया है उन्होंने। तो ये कौन सा देश है? ये चाइना ने किया है ऐसा। तो चाइना की कैपिटल बीजिंग है, जो करेंसी है वहाँ की युआन है, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर शी जिनपिंग जी हैं। The World No Tobacco Day has been observed on which date? नो टोबैको डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है? ये 31 मई को मनाया जाता है। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको सेलिब्रेट करती है? ये WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये मनाया जाता है। वहाँ की जो थीम है कमिट टू क्वाइट करके उसकी थीम है। हेडक्वार्टर जो है WHO का जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है, और वहाँ की जो चीफ है मिस्टर टेड्रोस अधनॉम इज द हेड ऑफ द WHO, World Health Organization. Who is the author of the book titled Languages of Truth, Essay 2003 to 2020? ये जो बुक है Languages of Truth, Essays 2003-2020, ये जो बुक है इसके ऑथर कौन है? सलमान रश्दी है। How much amount of monetary assistance has been approved by the government to students through DPT under midday meal scheme? जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, DPT यानी कि DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो इसका फुल फॉर्म होता है, इसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि मॉनेटरी असिस्टेंस की है। जो मिड डे मील स्कीम था जो भी गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करते थे, जिनको मिड डे मील ये स्कीम था, मतलब जिसके अंतर्गत उनको खाना मिलता था, उनको क्या कर दिया उन्होंने? डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। तो ये कितना अमाउंट उन्होंने ट्रांसफर किया है? 11.8 करोड़। ये एक बच्चे के अकाउंट में नहीं गई, ये पूरे इंडिया में इतना यूज हुआ है, ये इतना अमाउंट उन्होंने खर्च किया उस
स्कीम के ऊपर। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसका फुल फॉर्म है, और दिस प्रोग्राम एम्स टू ट्रांसफर सब्सिडीज डायरेक्टली टू द पीपल थ्रू देयर बैंक अकाउंट। उन्होंने अब कोविड की वजह से जो गवर्नमेंट स्कूल जो बंद है, जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है, उन्होंने क्या कर दिया है कि डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। Who has launched अगस्तु फाउंडेशन टू हेल्प पीपल विथ मेंटल हेल्थ इश्यू। जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज यानी कि दिमागी तौर पे जिनको जो परेशानी हो रही है, उनको उन लोगों की हेल्प करने के लिए एक अगस्तु फाउंडेशन है, जिसको किसने लॉन्च किया है, ईरा खान ने उसको लॉन्च किया अगस्तु फाउंडेशन करके, जो कि जो दिमागी तौर पे लोग हैं उनका इलाज करेंगे। According to the Statistics Ministry, the Indian economy contracted by how much % in the fiscal year 2020-2021? तो 2020 और 21 के इस साल के अंतर्गत स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री ने कहा गया है कि ये जो हमारी इकोनॉमी है वो संकुचित हो जाएगी। कितने कॉन्ट्रैक्ट है यानी कि कम हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा हमारा जो डेवलपमेंट है। तो कहाँ तक कितना उसका कम हो जाएगा, 7.3% तक वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा फैक्ट जो है कि स्टैटिस्टिकल मिनिस्टर कौन है यहाँ के, एंड राव इंद्रजीत सिंह जी हैं, जो कि मॉस्पी भी बोला जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसका फुल फॉर्म है, जो कि जिसके मिनिस्टर है राव इंद्रजीत सिंह जी है, और जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो फ्रॉम गुड़गांव हरियाणा से है। WHO has given what names to the COVID-19 variants first found in India? WHO ने जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके चीफ मिस्टर टेड्रोस अधनॉम जी हैं, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, तो उन्होंने कोविड-19 का एक जो नया वेरिएंट है, जो एक नया प्रकार है, उसको फाउंड किया है इंडिया में। तो उसका नाम क्या था, कप्पा एंड डेल्टा करके उसका नाम था, जो कि इंडिया में जो पाया गया है उसका नाम था ये कप्पा एंड डेल्टा। एक्स्ट्रा फैक्ट, जो B161 ये जो नंबर दिया गया है ये उसका वेरिएंट है, एंड दैट वेयर फर्स्ट आइडेंटिफाई इन इंडिया। इसको फर्स्ट कहाँ पाया गया है, इंडिया में आइडेंटिफाई, उसको पहचाना गया है, मिला गया है ये, एंड हैव बीन नेम्ड एज अ कप्पा एंड डेल्टा। तो कप्पा का रिस्पेक्टिवली यानी कि कप्पा का B161.7.1 ये है, और ये दूसरा है ये डेल्टा का है, बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के जो हाँ अभी हमने देखा ही कि हेडक्वार्टर जो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, वहाँ के जो चीफ है मिस्टर टेड्रोस एधनॉम जी हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्ट्रेटेजाइजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ? तो ये जो बुक है स्ट्रेटेजाइजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, इसकी जो ऑथर है ये कौन है, रवि शास्त्री जी हैं, जो कि फॉर्मर क्रिकेटर भी थे और कोच भी थे इंडिया से। Who has been awarded the FIH President's Award for a contribution towards the development and promotion of hockey? हॉकी के डेवलपमेंट और प्रमोशन के लिए FIH अवार्ड किसको मिला गया है? हॉकी का जो प्रमोशन डेवलपमेंट, हॉकी की प्रमोशन यानी कि उसकी जो डेवलपमेंट यानी कि उसका विकास करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए उनको एक अवार्ड दिया गया है। किसको अवार्ड दिया गया है? ये मिस्टर वी कार्तिकेयन पांडियन जी हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि उन्होंने हॉकी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं उसको विकसित करने के लिए। तो FIH का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, और यहाँ के जो CEO है वो कौन है, मिस्टर थियरी वेल करके हैं, जो कि CEO है वहाँ के। एवरी ईयर June 1 इज डेडिकेटेड टू सेलिब्रेटिंग विच डे? हर साल 1 जून को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है, और इसका जो इस बार थीम था 2021 का वो है सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर। सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर इसका थीम था। व्हाट इज द थीम ऑफ द 2021 ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स? ये भी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया जाता है, 1 जून को मनाया जाता है, और इसका जो थीम है वो क्या है, अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये थीम था उसका। Which bank has launched 3 loan schemes? चिकित्सा, जीवन रेखा एंड सुरक्षा। तो ऐसी कौन सी बैंक है जिन्होंने ये 3 स्कीम स्टार्ट की है? तो क्या है, फर्स्ट चिकित्सा है, दूसरा जीवन रेखा है, एंड तीसरा सुरक्षा करके ये 3 स्कीम है जिन्होंने लॉन्च की है। कौन सी बैंक ने लॉन्च की है? कैनरा बैंक ने लॉन्च की है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है, कैनरा ये किसके लिए लॉन्च किया है? टू हेल्प देम कोप विद कोरोना वायरस एपिडेमिक। जो कोरोना वायरस एपिडेमिक है उससे उनके बचाव करने के लिए उन्होंने ये क्या किया है, स्कीम लॉन्च की है। MD और CEO कौन है कैनरा बैंक के? लिंगम वेंकट प्रभाकर जी हैं, जो कि MD CEO हैं, एंड हेडक्वार्टर जो है कैनरा बैंक का बेंगलोर कर्नाटका में है। टैगलाइन जो है उसकी टुगेदर वी कैन करके कैनरा बैंक का ये टैगलाइन है, और वहाँ के जो चेयरमैन है मिस्टर TN मनोहरन इज द चेयरमैन ऑफ द कैनरा बैंक। विच बैंक हैज लॉन्च्ड 3 लोन? ओके,
फिर से आ गया वही। नहीं, ये गलत हो गया है एक्चुअली, क्वेश्चन गलत है ये। बैंक पूछा है तो स्टेट कैसे नाम लिख दिया है इसमें, उड़ीसा। क्वेश्चन गलत है। What is the name of the COVID-19 variant that was first discovered in UK? जो यूके में पाया गया है कोविड-19 का वेरिएंट, तो उसका नाम क्या था? अल्फा था। और जो इंडिया में पाया गया था उसका नाम क्या था? अभी जो हमने रिवाइज किया था, अभी हमने पढ़ा था, उसका नाम था कप्पा एंड डेल्टा। और जो यूके में पाया गया था उसका नाम था अल्फा। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज नेम्ड द B1, ये जो है लिखा है, कोविड-19 वेरिएंट दैट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन यूनाइटेड किंगडम एज अल्फा करके है उसका नाम। अब यूके के बारे में क्या है? यूके का जो कैपिटल है लंदन है, और जो उसकी करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग है, और यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर बोरिस जॉनसन जी इज द प्राइम मिनिस्टर। Who has been awarded with the WHO Director General Special Recognition Award? तो स्पेशल WHO ने WHO ने एक अवार्ड दिया है, WHO डायरेक्ट जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड दिया है। किसको दिया है? हर्षवर्धन को, यानी कि मिस्टर हर्षवर्धन जी को ये अवार्ड दिया है। तो मिस्टर हर्षवर्धन ये इन्होंने किसके लिए दिया है? इन द फील्ड ऑफ टबाको कंट्रोल, तंबाकू जो है उसको कंट्रोल करने के लिए जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं उसके क्षेत्र में उन्होंने अच्छा काम किया है। उनकी कार्य को देख के वो उन्होंने WHO ने उनको अवार्ड दिया है, मिस्टर हर्षवर्धन जी को अवार्ड दिया है। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो दिल्ली चांदनी चौक से है। Who has taken as the new chairman of the National Human Rights Commission? और जो हर्षवर्धन जी हैं वो अर्थ मिनिस्ट्री, टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी हैं। Who has taken charge as the new chairman of the National Human Rights Commission? National Human Rights Commission के नए चेयरमैन कौन है? तो मिस्टर अरुण कुमार मिश्रा ये वहाँ के नए चेयरमैन हैं। Cabinet has approved MOU between India and which nation to for cooperation in the mineral resource sector? जो खदान से रिलेटेड है, जो मिनरल से रिलेटेड है, खनिजों से रिलेटेड है, उन क्षेत्र में एक दूसरे की सहायता करने के लिए इन्होंने MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक समझौता करते हैं कि हम आपके क्षेत्र में, इस क्षेत्र में हम आपको सहायता करेंगे। तो इंडिया के साथ में कौन से देश ने समझौता किया है, हाथ मिलाया है? अर्जेंटीना। यानी कि उस क्षेत्र में अगर हमको कोई परेशानी होगी तो हम उनसे बातचीत करके उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, इसलिए वो साइन होते हैं ऐसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये अर्जेंटीना ने किया है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है? अर्जेंटीना की जो कैपिटल है ब्यूनस आयरेस है, और जो करेंसी है वहाँ की पीसो। अर्जेंटीना, ब्यूनस आयरेस एंड पीसो इज द करेंसी। तो मिनरल एंड रिसोर्स के क्षेत्र में कॉपरेशन के लिए इंडिया के साथ में अर्जेंटीना ने हाथ मिलाया है। जो माइनिंग मिनिस्टर है मिस्टर प्रहलाद सिंह जोशी है, एंड ही इज फ्रॉम धारवाड़, कर्नाटका, वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। The Maharashtra government has provided how much reservation to the Maratha candidates under EWS category? तो EWS कैटेगरी यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो कैटेगरी है उसके अंडर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मराठा जो कास्ट है उनको कितना रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है? तो 10% उनको रिजर्वेशन दिया है। Which nation has reported a new hybrid variant of COVID-19? यानी कि कौन से नेशन ने नया कोविड की एक नई जाति, एक नया प्रकार उभर के आया है? उसका नाम क्या है? वियतनाम। ये कोरोना तो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। वियतनाम है जिसको एक नया प्रकार का कोरोना का केस मिला हुआ है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, वियतनाम हनोई डोंग, यानी कि वियतनाम उसकी कैपिटल हनोई है और जो करेंसी है वहाँ की डोंग है। जो वियतनामीज है अथॉरिटीज, अब एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है? द वियतनामीज अथॉरिटीज हैव डिस्कवर्ड अ वेरी डेंजरस वेरिएंट ऑफ कोविड-19 दैट हैज कंबाइंड mutations first found in India and the UK and is spreading very quickly by air, जो कि हवा से भी फैल रही है। ये नया वेरिएंट जो कि कहाँ पाया गया है? वियतनाम में भी पाया गया है। Who has been appointed as the new president of Confederation of Indian Industry for 2021-2022? 2021 और 22 के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के लिए किसको प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है? तो उनका नाम है टीवी नरेंद्रन करके हैं, जिनको कॉन्फेडरेशन CII इसका शॉर्ट फॉर्म इसको बोला जाता है, CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसके प्रेसिडेंट के रूप में उनको चुना गया है टीवी नरेंद्रन। यहाँ के जो MD CEO है, ये जो टीवी नरेंद्रन है ये MD एंड CEO टाटा स्टील के, जो टाटा स्टील कंपनी है उनके MD एंड CEO है।
Which organization has become the standard body to join the one nation one standard scheme? ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये बिकम द फर्स्ट बॉडी, हाँ, जिन्होंने, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने वन नेशन वन स्टैंडर्ड ये स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट किया है? तो RDSO. अब RDSO क्या है? द रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. द रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने क्या किया है? वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम को ज्वाइन किया है, इम्प्लीमेंट किया है. द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड MOC between India and which nation is sustainable urban development? Sustainable urban development. Urban development के लिए उन्होंने क्या किया है? कौन से यूनियन के साथ में, किसके साथ में समझौता किया है? इंडिया ने किसके साथ में समझौता किया है? तो ये जापान के साथ में इन्होंने समझौता किया है. तो जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो और जो करेंसी है येन है और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर योशिहिदे सुगा जी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है. सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में जापान के साथ में समझौता किया है इंडिया ने. और जो मिनरल्स के जो था माइंस एंड मिनरल्स उसके क्षेत्र में, उस फील्ड में इंडिया ने वियतनाम के साथ में हैंड ज्वाइन किया है, मतलब उसके साथ में समझौता किया है. तो which country has launched the world's first nano urea for the welfare of the farmers across the globe? तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिन्होंने लॉन्च किया वर्ल्ड का फर्स्ट, यानी कि ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वर्ल्ड का फर्स्ट है ये. तो नैनो यूरिया जो खाद होती है, यूरिया मतलब जो खेतों में डाला जाता है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, एक नैनो यूरिया है जिन्होंने लॉन्च किया है. ऐसा कौन सा नेशन है जिन्होंने लॉन्च किया है ये नैनो यूरिया करके फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स अक्रॉस द ग्लोब? पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में जो भी फार्मर्स हैं उनके बेनिफिट्स के लिए, उनके यूज के लिए, उनके वेलफेयर के लिए उन्होंने एक नैनो यूरिया करके खाद निकाला है. किसने निकाला है? इंडिया ने. ये तो बहुत प्राउड, दिस इज द प्राउड मूवमेंट फॉर इंडिया. तो इंडिया ने किया है. तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफको ने, ये जो एक कंपनी है इन्होंने ये लॉन्च किया है. इफको का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड लॉन्च्ड नैनो यूरिया, अ न्यूट्रिएंट टू प्रोवाइड नाइट्रोजन टू प्लांट्स एज एन अल्टरनेटिव टू द कन्वेंशनल यूरिया. जो कन्वेंशनल यूरिया था जो हम पुरानी मतलब पहले यूज करते थे, उसके प्लेस पे इन्होंने क्या किया है? एक नैनो यूरिया करके लॉन्च किया है जो कि फार्मर के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, नाइट्रोजन प्लांट्स को प्रोवाइड करेगा, एक न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो पोषक तो है वो भी प्रोवाइड करेगा और नाइट्रोजन भी प्रोवाइड करेगा. द रिसर्च रिपोर्ट इकोरैप हैज बीन रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये भी पूछा जाता है कि ये रिपोर्ट है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकाला है? वर्ल्ड बैंक ने निकाला है, RBI ने निकाला है, IMF ने, जो ये पब्लिश करते हैं एक रिपोर्ट. तो इकोरैप ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है? तो ये SBI. द रिसर्च रिपोर्ट इकोरैप हैज बीन रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? SBI रिलीज करती है ये. SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है. वहाँ के जो चेयरमैन है मिस्टर दिनेश कुमार खरा जी हैं. अब वहाँ पे MD है. MD कितने होते हैं SBI में? हर एक बैंक में एक एक MD होते हैं, लेकिन जो SBI है कि जो कि सबसे बड़ी बैंक है ये, तो बड़ी बैंक होने की वजह से वहाँ पे कामकाज बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एक MD के लिए ये बहुत प्रॉब्लम हो जाता है. इसलिए वहाँ पे 4 MD होते हैं. तो उनका नाम यहाँ पे दिया है अश्विनी भाटिया, अश्विन कुमार तिवारी, मिस्टर CS शेट्टी एंड मिस्टर J स्वामीनाथन. ये 4 MD हैं SBI के. Which online medical platform has acquired MedLife to become the largest online pharmacy in India? एक MedLife करके एक फार्मेसी मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि मेडिसिन प्रोवाइड करती है, मेडिकल प्लेटफॉर्म है ये. तो कौन सी कंपनी है वो? फार्म इजी करके एक कंपनी है जो कि ऑनलाइन डिजिटली फार्मेसी के प्रोडक्ट क्या करती है? सेल करती है. विच ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म हैज एक्वायर्ड MedLife टू बिकम द लार्जेस्ट ऑनलाइन फार्मेसी इन इंडिया? विच ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म, ऐसी कौन सी मेडिकल प्लेटफॉर्म है जिन्होंने क्या किया है? मेडलाइफ को एक्वायर किया है. मेडलाइफ को एक्वायर किया है किसके लिए, क्यों लिया है? मतलब फार्मा इजी एक कंपनी है जिन्होंने मेडलाइफ को खरीद लिया है, उसको एक्वायर कर लिया है. किसके लिए? लार्जेस्ट ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी बनने के लिए. ओके. Which vaccine has become the 8th vaccine to receive WHO emergency use listing?
ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो कि अभी 8वीं वैक्सीन बन गई है, जो कि WHO की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में वो उसका समावेश हो गया है। यानी कि WHO ने एक इमरजेंसी मतलब लिस्ट बनाई है कि अगर इमरजेंसी है, मतलब अगर एक वैक्सीन खत्म हो गया है तो दूसरा वैक्सीन यूज किया जाए। जैसे कि इंडिया में भी कोवैक्सीन और कोविशील्ड, जो कि ये ज्यादा मतलब इसका यूज हो रहा है। कोविशील्ड है, अगर कोविशील्ड नहीं है तो आप कोविशील्ड भी लेते हैं। यानी कि इमरजेंसी के टाइम में अगर हम एक नहीं है तो दूसरा उसको यूज कर सकते हैं, दूसरी वैक्सीन यूज कर सकते हैं। तो अभी तक WHO ने 8 वैक्सीन उसको क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया है कि अगर ये नहीं है तो आप ये ले सकते हैं, अगर ये नहीं है सेकेंड नहीं है तो थर्ड नहीं तो फोर्थ, ऐसे अल्टरनेटिव बेसिस पे अगर एक नहीं है तो आप दूसरा उसको यूज कर सकते हैं। तो अभी कौन सा है जो कि 8वीं रैंक पे, उसको फिर से मतलब 8वां ऐसा वैक्सीन है जिसको अब WHO ने अप्रूव कर दिया है कि आप इमरजेंसी के टाइम में इसका यूज कर सकते हैं। तो वो कौन सी वैक्सीन है, सिनोवैक करके है ये वैक्सीन, उसको उन्होंने अप्रूव कर दिया है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गेव इट्स अप्रूवल टू द चाइनीज कोविड-19 वैक्सीन सिनोवैक। और ये सिनोवैक जो वैक्सीन है वो कौन सी कंट्री की वैक्सीन है, ये चाइनीज की। स्पुतनिक कहाँ की है, रशिया की है। इंडिया की कोविशील्ड और कोवैक्सीन ये इंडिया की है, स्पुतनिक ये रशिया की है, और जो सिनोवैक है ये चाइना की है। और जो PF फाइजर जो है, ये PF फाइजर है, ये जो ये अमेरिका की है, USA की है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन इमरजेंसी यूज। MB-TAG इज अ यूनिक IoT इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी solution, sorry, Internet of Things भी होता है इसका मतलब Internet of Things solution has been launched by which institution? MB-TAG is a unique IoT solution has been launched by which institution? तो ये कौन से इंस्टीट्यूशन के ने लॉन्च किया है? IIT रोपर ने ये लॉन्च किया है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर इन पंजाब हैज डेवलप्ड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ओके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस नेम्ड MB-TAG which can record real time ambient temperature, जो कि एक रियल टाइम में एक एम्बियंट टेम्परेचर को ये क्या कर सकती है, रिकॉर्ड कर सकती है। तो IIT रोपर ने ये क्या किया है, लॉन्च किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड घर घर औषधि योजना? घर घर औषधि ये जो स्कीम है ये कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? राजस्थान ने लॉन्च की है। राजस्थान का जो कैपिटल है जयपुर है, वहाँ के जो गवर्नर है मिस्टर कालराज मिश्रा जी हैं, और जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर अशोक गहलोत जी हैं। The United Nations recognized World Bicycle Day is celebrating globally on which day? तो World Bicycle Day मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? बाइसाइकिल की इम्पोर्टेंस को बताने के लिए और इसको प्रमोट करने के लिए कि हर कोई बाइसाइकिल यूज करे। ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो इसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए, इसकी इम्पोर्टेंस को बताने के लिए वर्ल्ड बाइसाइकिल डे सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबली। ये 3 जून को किया जाता है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ग्रीवेंसेस ऑफिसर फॉर इंडिया बाय व्हाट्सएप? तो व्हाट्सएप ने इंडिया के लिए, हर एक कंट्री के लिए, व्हाट्सएप तो हर कंट्री में चला जाता है, तो वो क्या करती है व्हाट्सएप कंपनी, वो इंडिया के लिए हर एक कंट्री जो जो जहाँ जहाँ व्हाट्सएप चलाया जाएगा उस कंट्री के लिए वो क्या करती है, एक हेड चुनती है। मतलब इस कंट्री के लिए अगर जो हेड चुना गया है उस कंट्री में जो भी व्हाट्सएप के थ्रू जो काम होगा वो हेड देखेगा। इसलिए वो एक ग्रीवेंसेस ऑफिसर को चुना गया है इंडिया के लिए। तो कौन है? मिस्टर परेश बी लाल हैं, जो कि इंडिया के व्हाट्सएप ग्रीवेंसेस ऑफिसर हैं। और जो व्हाट्सएप का जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया US में है। जो यहाँ के CEO हैं व्हाट्सएप के, जैन कॉम करके हैं CEO। Who has been roped in as the chairman of WHO Executive Board to succeed Dr. Harshvardhan? Who has been roped in as the chairman of WHO Executive Board to succeed Dr. Harshvardhan? Dr. Harshvardhan जी के बाद WHO में एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो चेयरमैन है वो किसको चुना गया है? तो ये डॉक्टर पैट्रिक स्मिथ करके हैं, जिनको इन्होंने क्या किया, चुना गया है। ही इज द हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ केन्या, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हर्ष मिनिस्टर डॉक्टर, ओके ये हर्षवर्धन जी के बारे में बोला गया है। ये जो हर्षवर्धन जी हैं वो मिनिस्टर हैं अर्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, और हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, और जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो चांदनी चौक न्यू दिल्ली से है। As per the Center for World University Ranking 2020-2021, which institute is best in India? 2021 और 22 के अनुसार कौन सा इंस्टीट्यूट है जो कि बेस्ट है इंडिया में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के हिसाब से? तो IIM अहमदाबाद है, जो कि क्या है, बेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया की। Which bank has released a growth report India
जीडीपी, मैराथन एफर्ट अहेड। तो ऐसे कौन सी बैंक ने ये रिपोर्ट निकाली है? कौन सी रिपोर्ट? इंडिया जीडीपी मैराथन एफर्ट अहेड करके ये रिपोर्ट है। तो कौन सी बैंक ने निकाली है? यस बैंक ने निकाली है। यस बैंक की जो टैगलाइन है वो क्या है? सॉरी, यस बैंक का जो यहाँ पे है, पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं हम लोग। यस बैंक स्टैंड फॉर यूथ एंटरप्राइज स्कीम बैंक। यूथ एंटरप्राइज स्कीम बैंक, ये यस बैंक का फुल फॉर्म है। मिस्टर सुनील मेहता इज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ यस बैंक। वहाँ के जो फाउंडर है मिस्टर राणा कपूर है, जिन्होंने फाउंड किया था यस बैंक को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और जो टैगलाइन है यस बैंक की, एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज है, जो कि यहाँ की टैगलाइन है यस बैंक की। और जो यहाँ के एमडी एंड सीईओ है मिस्टर प्रशांत, सॉरी ये रोशंत कुमार है, लेकिन ये प्रशांत कुमार जी हैं, जो कि यहाँ के क्या है, एमडी एंड सीईओ हैं। Who has been appointed as the commander in chief and of the Andaman Nicobar Army Command? तो कमांडर इन चीफ जी कौन है? कमांडर इन चीफ, जिसको अंडमान निकोबार की कमांडर इन चीफ किसको चुना गया है? किसको अपॉइंट किया? अजय सिंह को चुना गया है। जो अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर है, और जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो डीके जोशी जी हैं। Which is the AI-based, artificial intelligence-based platform has launched by Indian organization to help in easy detection of COVID-19 with the help of chest X-ray. ऐसी कौन सी मतलब विच इज द AI बेस्ड प्लेटफॉर्म, ऐसी कौन सी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इन्होंने क्या किया है? कोविड-19 को पहचानने के लिए, उसको ढूंढने के लिए, उसकी जांच करने के लिए, उसका डिटेक्शन करने के लिए इन्होंने किसकी वजह से? चेस्ट एक्सरे की, मतलब चेस्ट का एक्सरे, छाती का जो एक्सरे लेंगे वो, उससे उनको पता चल जाएगा कि इनको कोरोना हुआ है या नहीं है। तो वो कौन सा टेक्नोलॉजी है, मतलब वो तो ये एक्सरे सेतु करके है। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उन्होंने क्या किया है, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ये डिटेक्शन करेगी, मतलब चेक करेगी इसकी वजह से। विच इज द AI बेस्ड प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च्ड बाय द इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने ये लॉन्च की है टू हेल्प इन इजी डिटेक्शन, मतलब इजीली आपको क्या हो जाएगा, पहचाना जाएगा कि इनको कोरोना है या नहीं। किससे? एक्सरे लेने से पता चल जाएगा। तो उसका नाम है एक्सरे सेतु करके नाम है। Who among the following has assumed the charge as the Deputy Chief of Indian Naval Staff? Indian Naval Staff के Deputy Chief किसको बनाया गया है, किसको अपॉइंट किया गया है? रवनीत सिंह जी हैं, जिनको ये चुना गया है मिस्टर। एंड नेवी चीफ अभी कौन है एट प्रेजेंट? मिस्टर एडमिरल करमवीर सिंह जी हैं, जो कि नेवी चीफ हैं। और ये कौन से नंबर के हैं? 24th चीफ है आफ्टर सुनील लांबा। यानी सुनील लांबा जी थे जो कि 23rd थे, और जो अभी 24 है एडमिरल करमवीर सिंह जी हैं, जो कि नेवी चीफ है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट।